साथियों, खबरों का सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। चिकित्सक दिवस पर लायन क्लब उकलाना द्वारा उकलाना के चिकित्सकों को सम्मानित करने का काम किया गया। हमारे बीच जहां सीएमसी अस्पताल हिसार से मुख्य अतिथि के रूप में विनोद सिंगला पहुंचे तो डॉक्टर अभिमन्यु नेहरा भी अध्यक्षता करते हुए नजर आए, जबकि लायन क्लब के प्रधान जसकरणतूर, पूर्व प्रधान सतबीर सोनी सहित क्लब के सदस्यों द्वारा इन चिकित्सकों को सम्मान दिया गया। डॉक्टर्स दिवस पर डॉक्टरों ने जहां गौरवान्वित अनुभव किया, वहीं क्लब के सचिव नफे सिंह नैन, कोषाध्यक्ष धर्मजीत नैन, कुन्नर, विपिन कथुरिया सहित सभी सदस्यों ने डॉक्टर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी और उकलाना क्षेत्र के सभी चिकित्सकों ने सम्मान प्राप्त करने के उपरांत लायन क्लब का भी आभार जताया और कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से उनको और अधिक प्रोत्साहन मिला है, क्योंकि जो कोरोना काल के दौरान जिस प्रकार मरीज को घर के लोग भी हाथ लगाने से डरते थे, तो चिकित्सकों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए इस जिम्मेवारी को बखूबी निभाया है। वहीं जिस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे कि किसी के अंग बदल दिया या किसी की डेड बॉडी बदल दी, तो उसमें भी उसको लेकर विनोद सिंगला ने कहा कि इस तरह के आरोप लगाना गलत है, क्योंकि जो अंग प्रत्यारोपण करना कोई आसान कार्य नहीं, उसके लिए एमएस का होना जरूरी है। और ऐसे लोगों से आग्रह भी किया कि इस तरह का प्रचार ना करें जिससे उनके दिल में कुछ और हो और चिकित्सक अपना काम ना कर पाएँ। तो इस प्रकार उन्होंने अपना आभार व्यक्त किया। नेहरा जी हैं जो आज अतिथि के रूप में आए हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आपको? सबसे पहले मैं अपने सारे साथी डॉक्टर्स को डॉक्टर्स डे की बधाई देना चाहूँगा। और आज बड़ा खुशी का दिन है कि आज डॉक्टर्स डे है, 1 जुलाई हर साल मनाया जाता है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और संदेश में ये देना चाहूँगा कि सेहत हमारी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अच्छा रिसोर्स है। अगर हम सेहतमंद हैं तो सारी चीज़ों को हम एंजॉय कर सकते हैं, हम अपने लाइफ को भी एंजॉय कर सकते हैं, हम अपने जीवन को भी अच्छे तरीके से जी सकते हैं। और जब सेहत नहीं रहती तो हम कुछ भी एंजॉय नहीं कर सकते, चाहे हमारे पास दुनिया की सारी चीज़ें हों। इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रखें और हेल्दी बने रहिए। हमारे बीच में डॉक्टर विचित्र शर्मा जी क्या संदेश देना चाहेंगे? आज जो लायन क्लब ने किया है इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ प्रोग्राम के लिए। और संदेश क्या है कि डॉक्टर होने के नाते मैं आम पब्लिक से यही गुजारिश करूँगा, इस कोरोना महामारी और इस गर्मी के प्रकोप को देखते हुए अपना बचाव करें, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इस पर ध्यान रखें और वैक्सीनेशन जरूर से जरूर करवाएं। क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, डॉक्टर दिवस पे बस यही कि आप जितने भी दर्शक हैं या फिर हमें सुन रहे हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कोरोना टाइम में आप अपने आप को लोगों से थोड़ा दूर रखें, मास्क पहने। अभी हम बच्चे फॉलो नहीं कर रहे हैं, पर स्वस्थ रहें, हेल्दी खाएं, अवॉइड करें बाहर की चीज़ें जो भी आप करते हैं, और अपने आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा भी अगर आप किसी भी प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं तो डॉक्टर्स आपकी सहायता के लिए, मदद के लिए 24 घंटे तत्पर तैयार हैं। धन्यवाद। हमारे बीच में डॉक्टर पंकज गर्ग जी हैं। डॉक्टर साहब क्या संदेश देना चाहेंगे? नमस्कार जी, हैप्पी डॉक्टर्स डे टू ऑल ऑफ यू। हम पूरे समाज को डॉक्टर्स डे पर शुभकामनाएं देता हूँ। खुश रहें, स्वस्थ रहें। हमारे बीच में डॉक्टर विजेंद्र टाक जी हैं। टाक जी क्या संदेश देना चाहेंगे आप डॉक्टर दिवस पे? मैं सभी को ये कहना चाहता हूँ कि तो जो लॉयंस क्लब ने हमारी रिस्पेक्ट की है उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ सभी का। और हम यहाँ आए, सभी डॉक्टर्स इकट्ठे हुए, लॉयंस क्लब ने अच्छा टाइम स्पेंड करवाया हमारा साथ। और चाहिए सभी डॉक्टर्स को चाहिए कि वो अच्छे सेवा करें लोगों की, जैसे हम कोरोना का। हमारे बीच में सुषमा टाक जी हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जैसे कि आप सभी को पता है कि डॉक्टर तो एक भगवान
भगवान का रूप माना गया है। और वैसे ही जब हमारे पास कोई मरीज आता है तो बहुत सारे होप्स लेके आता है कि मैं यहाँ से ठीक हो जाऊँगा, और डॉक्टर को भी वैसे ही एक निस्वार्थ भाव से मरीज की सेवा करनी चाहिए। इसी के साथ मैं सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। हमारे बीच में सामान्य अस्पताल उकलाना से डॉक्टर अंकित गोयल हैं। अंकित जी, क्या संदेश देना चाहिए? आज नेशनल डॉक्टर्स डे है, तो आज के दिन लायंस क्लब द्वारा डॉक्टर्स को फेलिसिटेट करने के लिए प्रोग्राम रखा गया था। तो इससे हम लोगों में काफ़ी खुशी है कि लोग हमारे काम की सराहना कर रहे हैं। तो बाकी मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि कोरोना का बचाव करें, जो भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वगैरह मेजर्स हैं वो यूज़ करें। धन्यवाद। डॉक्टर प्रगट गिल जी हैं सद्भावना अस्पताल से, आज क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले सभी को नमस्कार, और यही संदेश देना चाहूँगा सर, जो काफ़ी लंबे समय से महामारी चली हुई थी, इसमें हमारे काफ़ी साथियों ने योगदान दिया है, अपनी जानें गंवाई हैं। तो कृपया करके जो भी प्रिकॉशंस हैं, मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, उसका पालन करें और हमारे बलिदान को व्यर्थ ना जाने दें। और 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी है। धन्यवाद। हमारे बीच में डॉक्टर अनिल गोयल जी हैं। डॉक्टर साहब, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? आज जो ये प्रोग्राम किया गया, इसी डॉक्टर में बहुत हौसला हुआ है। लायंस क्लब ने मान सम्मान दिया, हल्का है से आभार प्रकट करते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना काल के अंदर ऐसे में चले गए थे, हमने इतना काम करना पड़ा कि उससे मर नहीं पाने थे। आज उन्होंने इतना हौसला अफजाई की है और उनका धन्यवाद करते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये, कोरोना अभी गया नहीं है पूरी तरह से, इसमें हमें आगे काम करना चाहिए। आज जो लायंस क्लब द्वारा सम्मान समारोह आयोजन किया गया, इसमें क्या संदेश देना चाहिए? ये ऐसा पहला प्रोग्राम हुआ है इसके अंदर के डॉक्टर्स को बुलाया गया है और उनका सम्मान किया है। तो ये लायंस क्लब की ना हम पे पहल है, आगे शायद ऐसे प्रोग्राम और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। ठीक है, और आम जनता के लिए क्या संदेश देना है? आम जनता के लिए ये है कि आदमी कर सकता है, इसके अंदर बच में रहे करोना डायरिया पर जाएगा, इसको काफी रखेगा, ज़्यादा महामारी करेगा, बगैर काम को बाहर नहीं निकालना। ऐसा चाहिए जिसको बीमार भी हो सकते हैं और ठीक भी है। एक अगर पड़ गई है ठीक रखेंगे और उसका बीमारी वाले पीछे जो है हम आ गया। हमारे बीच में डॉक्टर विचित्र शर्मा जी भी हैं। स्टार्ट करो इतना। डॉक्टर मेरे अस्पताल से डॉक्टर राजेंद्र शर्मा जी, डॉक्टर साहब क्या संदेश देना चाहेंगे? आज डॉक्टर डे पर लायंस क्लब द्वारा जो ये समारोह आयोजित किया जा रहा है, ये अपने आप में एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। कोरोना काल में जो मरीजों की सेवा की अपना डॉक्टर साहब, अपनी परिवार के लिए उन्होंने जो कोरोना के मरीजों को बचाने की कोशिश की, वो वास्तव में बहुत बढ़िया थी। जब परिवार का कोई भी सदस्य बीमार के पास नहीं जाता था, डॉक्टर उसकी सेवा करते थे, उसको बचाने की कोशिश और आशा करता हूँ कि समय पर वो इस तरह का। हमारे बीच में PNP के मैनेजर भी और लाइन क्लब के सदस्य भी हैं, और आज जो चिकित्सक दिवस का आयोजन किया गया है उसमें इनका सहयोग रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कोरोना की महामारी के वक्त जो है डॉक्टर्स ने अपनी और अपने परिवार की परवाह किए बिना आम जनों को कोरोना से पीड़ितों का जो इलाज किया, उसके लिए डॉक्टर्स जो हैं हमारे लिए दिल में जो है विशेष स्थान रखते हैं। जब भी देश में महामारी कोई भी आई, डॉक्टर्स हैं आगे चल करके उस बीमारी का जो है समाधान किया। हम जो है आज इस लायंस क्लब उकलाना की तरफ से कोरोना के वक्त महामारी में इन्होंने दिन रात अपने
अपने परिवार और अपने परवाह के बिना जो कोरोना के मरीजों का उनका सफल इलाज किया, उनको चिकित्साएँ वक्त उपलब्ध कराई, डॉक्टर का हार्दिक धन्यवाद स्वागत। हमारे बीच में डॉक्टर विनोद सिंगला जी हैं जो आज इस कार्यक्रम के अतिथि थे। डॉक्टर साहब क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आज? सबसे पहले तो मैं लायंस क्लब को धन्यवाद देना चाहूँगा। सब लोगों से सारे डॉक्टर्स के डॉक्टर विश्व के बर्थडे के डॉक्टर्स के रूप में मनाया जाता है। सब लायंस क्लब ने सम्मानित किया, बड़ा करेंगे, सब लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा। कोरोना की आजादी बढ़ गई या किसी बढ़ सकते काम करेंगे और लोगों के स्वास्थ्य के लिए कोरोना महामारी में आप लोगों को एक अच्छाई सामने आई है। कुछ लोग जा रहे हैं कि कुछ ऐसी चर्चाएँ चली थी, किसी किडनी निकालना या उस विषय को लेकर के क्या कहना चाहिए? ऐसा तो प्रैक्टिकली पॉसिबल किसी भी तरीके से है ही नहीं कि किसी भी किडनी या किसी का ऑर्गन निकाल सकता है। किसी किडनी या ऑर्गन निकालना कोई ऐसे छोटी बात नहीं है। कम से कम जिसका स्पेशलिटी चलती है, जैसे ऑर्गन डोनेट भी करते हैं, उसके लिए कम से कम एमसीएच डॉक्टर है जो कोई बॉडी से निकाल दूसरे बॉडी में पत्थर भी होता है। ये इतना छोटा इसलिए नहीं है कि कोई भी आप किसी की डेड बॉडी है उसकी किडनी निकाल कर दे रही है, ये सरासर गलत है। ऐसी चीज़ों समाज में एक रोष प्रकट करती है। कुछ डॉक्टर्स जो अपने सेवा भाव से कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी उनको भी उत्साह को काफ़ी कम करती है, सरासर गलत है। और ऐसी चीज़ें हमें नहीं। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार आपने बताया कि एक अच्छा इशू रहा कि आप लोगों ने लोगों को जागरूक करने का काम किया, हेल्थ में दुर्भावना फैलाई जा रही है, ऐसा नहीं है, तो और क्या संदेश देना चाहिए? मैं ऐसे लोगों से कहूँगा कि ऐसे गलत धारणा समाज में काम कर रहे हैं। अगर आप कोई भी बात, अगर आप गलत बात 100 बार रिपीट करते हो सकता है किसी न किसी काम में उसके लिए सही लगने लगता है। तो ऐसी गलत चीज़ें उनका कोई भी बेस नहीं है, कोई भी नहीं है जिनको समाज में नहीं लाना चाहिए। जैसे डॉक्टर्स के भी साथ फर्क पड़ता है, लोगों के अंदर गलत बातें फैलती है। और जो कुछ लोग जो या फिर मोस्टली डॉक्टर जो चाहते हैं कि कोविड के दौरान अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों को उनका मनोबल समाज में उनको सबको बुला के सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन हमने उनको दिया और सबको सम्मानित किया। अच्छा, उकलाना के अंदर ये कार्यक्रम आयोजित किया था, संपूर्ण प्रदेश के अंदर आयोजन किया। ये ऐसा है कि हमारा जो लायनिज्म में है, हमारा डिस्ट्रिक्ट 321A3 बोला जाता है। ये डिस्ट्रिक्ट जो है ये 1/3 दिल्ली और 1/3 हरियाणा को मिला के बनता है। तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में यानी कि 1/3 दिल्ली और 1/3 हरियाणा में जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर ये हर क्लब में मनाया गया। तो लगभग कितने डॉक्टर पहुँचे एक साथ? आज तकरीबन 20 के आसपास डॉक्टर आए थे। धन्यवाद सर। एसएमसी अस्पताल के संचालक राजेश सिंगला जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बड़े समाज सेवा में भी अहम योगदान रखते हैं और कोरोना काल में एक महत्वपूर्ण भूमिका, मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो डॉक्टर साहब ने निभाई है। सर, वास्तविकता में आप लोगों का जो कार्य है सराहनीय है और लायंस क्लब ने एक पहल की है बड़ी अच्छी। हालांकि आप अनेक संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं, तो डॉक्टर साहब इनकी संस्था के लिए, लायंस क्लब के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? लायंस क्लब एक महत्वपूर्ण प्रमुख संस्था है। जैसे कि 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे के रूप में पहले से काफ़ी टाइम से मनाया जा रहा है। डॉक्टर विधान चंद्र राय थे जो उनकी पुण्य स्मृति पर उनका जन्म दिवस था, उसके उपलक्ष्य में पहले से 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है। तो आज लायंस क्लब के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि उकलाना मंडी के सभी डॉक्टर्स ने कोरोना में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, अपनी जान की परवाह न करते हुए मरीजों की दिन रात सेवा की है, उसके लिए ये निर्णय लिया कि आज 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे के रूप में उकलाना के सभी डॉक्टर को एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया जाए। उसी कड़ी में आज लोटस स्कूल में लायंस क्लब के द्वारा यह प्रोग्राम किया गया। इसमें उकलाना मंडी के करीब 20 डॉक्टर्स ने शिरकत की, सभी को एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया। ये आज का प्रोग्राम। डॉक्टर साहब, क्या संदेश रहेगा उकलाना की जनता के नाम और डॉक्टर डे? जैसे कि कोरोना की 2 लहर आ चुकी हैं,
तो डॉक्टर्स डे पर मैं सभी जनता को, उकलाना की जनता को यही बोलना चाहूँगा कि अभी भी खतरा गया नहीं है। जैसे कि कोरोना की तीसरी लहर के बारे में हम सुन रहे हैं, तो अभी भी लोगों से मैं ये अपील करूँगा कि मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजेशन का प्रयोग करें और दूरी बनाए रखें। जी धन्यवाद सर। हमारे बीच में होशियार सिंह सेलवाल जी हैं, लायन क्लब के सदस्य, क्या कहना चाहेंगे आज कार्यक्रम के बारे में? आज का जो प्रोग्राम था लायंस क्लब उकलाना की तरफ से आयोजित था कि उकलाना मंडी में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं डॉक्टर और जो उकलाना क्षेत्र के डॉक्टर्स हैं उनको कोरोना वॉरियर्स के रूप में सम्मानित किया गया है। आज लायंस क्लब का 1 जुलाई को स्थापना दिवस भी है उकलाना का। उस उपलक्ष्य में ही ये कार्यक्रम किया गया था कि आज डॉक्टर्स डे भी है और लायंस क्लब का स्थापना दिवस है 1 जुलाई नए सत्र का जी। तो उस बारे ये प्रोग्राम था और सभी लोगों ने बड़े उत्साह से इसमें भाग लिया। सभी डॉक्टर्स ने आए सभी। और मैं तो यही कहूँगा कि जो डॉक्टर्स का पेशा है भगवान के बाद उन्हीं का दर्जा है। जितना कार्य इन्होंने किया है इस चीज़ की परवाह ना करते हुए, विश्वकर्मा का दौर था, 2 दौर चले गए, तीसरे के लिए भी इन लोगों ने सचेत किया है कि सभी नागरिक उसी तरह से अपनी वो बरतें, सावधानी बरतें और इस महामारी से छुटकारा पाने में डॉक्टर्स का भी सहयोग करें। धन्यवाद सर। हमारे बीच में लायन क्लब के प्रधान कहूँ या पूर्व प्रधान जी? पूर्व प्रधान सतबीर सोनी जी हैं। सतबीर जी क्या कुछ कहना चाहेंगे आज? आज लायंस क्लब द्वारा डॉक्टर दिवस पर और आज ही हमारी नई पीएसटी का गठन हुआ है, उन्होंने अपना कार्यभार संभाला है। तो आज ये डॉक्टर दिवस पर डॉक्टरों को एप्रिसिएशन अवार्ड देने का ये एक प्रोजेक्ट लोटस इंटरनेशनल स्कूल में लगाया गया। इसमें तकरीबन उकलाना के 20 डॉक्टर्स ने और हिसार से डॉक्टर अभिमन्यु नेहरा और डॉक्टर विनोद सिंगला जी बतौर चीफ गेस्ट और अध्यक्ष के तौर पर शिरकत की। काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा। लायंस क्लब की तरफ से एक पहल शुरू की है कि जो कोरोना महामारी के दौरान जो डॉक्टर्स ने अपनी भूमिका अदा की, अपने परिवार की न केवल अपनी परवाह करते हुए पेशेंट्स की उन कंडीशंस में हेल्प की जब उनके खुद के परिजन उनको छोड़ के उनसे दूर चले गए। तो इसी कड़ी में लायंस क्लब ने एक शुरुआत की। एक प्रशंसा पत्र तो एकमात्र एक जरिया था। एक्चुअल में लायंस क्लब उकलाना मंडी और उकलाना मंडी के वासियों की तरफ से इन सभी डॉक्टर्स को एक सलाम था कि वो आगे भी भगवान ना करे कोई ऐसी अगर प्रोत्साहित करने का काम भी प्रोत्साहित करने का हमने काम किया जी। और आगे अगर भगवान ना करे कोई ऐसी अगर कोई दोबारा कोरोना महामारी आए तो उसमें भी इसी तरीके से ये डट कर सामना करे और इस बीमारी से निजात दिलवाए। सोनी साहब, नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है जी, तो शुभकामनाओं के रूप में जो नए कार्यकर्ता है, जो नए पदाधिकारी है, सर क्या कहना चाहेंगे उनको? जी, जैसे कि पदाधिकारी तो हर साल बनते हैं और अपना कार्यकाल पूरा करके चले जाते हैं, नए आ जाते हैं। तो इसी कड़ी में मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले भी लायंस क्लब सामाजिक कार्य बड़े जैसे मास मैरिजेज हैं, आई चेकअप एंड ऑपरेशन कैंप है, बहुत से ऐसे कैंप हैं जो हर साल लायंस क्लब द्वारा लगाए जाते हैं। तो जो नई पीएसटी का गठन हुआ है, हम सभी लायंस साथी उनको बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं और अश्योर करते हैं कि फ्यूचर में उनके साथ हम ऐसे ही शानदार प्रोजेक्ट लगाते रहेंगे और सामाजिक कार्य करते रहेंगे। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। धर्मजीत कुनर जी हमारे साथ मौजूद हैं और कोषाध्यक्ष का कार्यभार संभाला है हाल ही में लायंस क्लब से। सर, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि जो अब लायंस क्लब है वो दिन दुगनी रात चौगनी, देखिए हालांकि पहले भी कार्य जो प्रणाली बड़ी संतोषजनक रही है लायंस क्लब की, लेकिन अब तो और भी सोने पे सुहागे की बात हो गई है। तो सर कैसा लग रहा है आज आपको कि जिम्मेवारी आप लोगों को इतनी बड़ी प्रदान की है? टूर साहब है, आप हैं, बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि नई कार्यकारिणी के अंदर जो हमारे नए प्रधान, हमारे बड़े भाई जसकरण जी बने प्रधान, उन्होंने मुझे कोषाध्यक्ष की जिम्मेवारी दी। बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और सबसे अच्छा ये लग रहा है कि हमारी कार्यकारिणी का आज पहला ही दिन और पहले ही दिन हमें कोरोना योद्धाओं जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जिन्होंने बहुत ही असली में सच में जो मरीज हैं उनकी सेवा की, उनको सम्मान देने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ हमें पहले ही दिन, ये हमारे लिए बहुत ही गौरव के पल हैं। और मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का भी धन्यवाद करूंगा जो आप लोगों ने इतना कीमती समय निकाल के हमारी कवरेज की। और रही बात कार्य करने की,
तो इंटरनेशनल संस्था है, ऊपर से गाइडलाइंस आती रहती हैं जिसका हमें बहुत ही सहयोग मिलता रहता है और हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि अपनी जो ऊर्जा है उसको और अधिक हमारी संस्था के अंदर लगा के इस संस्था का नाम और रोशन करें। जी टूर साहब, दो शब्द सर आप भी बता दीजिए क्या प्रधान हमारे बीच जसकर्ण तूर जी। आज हमारी क्लब ने जो हमें प्रधान पद के लिए सौंपा गया, जो पदभार हमने संभाला है जी सर, उसके लिए आज पहले दिन बड़ी खुशी का दिन हमें ये मिला है कि आज डॉक्टर डे था और डॉक्टर डे पे हमने सभी डॉक्टरों को इनवाइट किया था यहाँ पे और सभी डॉक्टर ने आए भी हैं और हमारा सहयोग भी किया उन्होंने। और जब भी हम कोई कैंप लगाते हैं तो सभी डॉक्टर आते हैं हमारे यहाँ पे। जी सर, तो इसलिए बड़ा खुशी का दिन रहा है भी आज हमारा पहला ही दिन। तो अभियान और भी जोड़े जाएंगे आगे भविष्य में? बिल्कुल जोड़े जाएंगे जी बिल्कुल सर, धन्यवाद। तो जो क्लब के सदस्य हैं, लायंस क्लब के सदस्य भी हमारे जो आप लोगों ने देखा कि आज चिकित्सक दिवस पर किस प्रकार लायन क्लब के सदस्यों द्वारा बड़ा आज उनको एक सम्मान समारोह किया गया और उसी के तहत जो हम देख रहे हैं कि जो आरोप प्रत्यारोप भी लगते रहे हैं डॉक्टरों पर, ऐसा नहीं कि जहां भगवान का दर्जा दिया जाता है डॉक्टर को, वहीं कुछ लोग उनको शैतान बताने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते। और उसी की आज हमारे बीच डॉक्टर विनोद सिंगला ने, जब हमने उनसे पूछा कि उनके अंग प्रत्यारोपण की बात कही तो उन्होंने एक विशेषता के साथ बताया कि अंग प्रत्यारोपण करना कोई छोटी बात नहीं है, उसके लिए बहुत बड़ा सिस्टम चाहिए, तभी ऐसी व्यवस्था हो सकती है। लेकिन हालांकि कई तरह के आरोप भी हमें देखने को मिले हैं कि कोरोना महामारी के दौरान जहां पैसे के लिए भी बड़ी दिक्कत कई मरीजों को झेलनी पड़ी है, ऑक्सीजन की कमी है, वो एक विशेष व्यवस्थाओं की भी कमी रही है। लेकिन अगर हम सही मायने में देखें तो डॉक्टर एक भगवान का रूप है, क्योंकि एक जान बचाने का काम करता है। तो सभी साथियों से निवेदन है कि खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने कमेंट डालते रहें ताकि यह बात भी सभी लोगों तक पहुंच पाए। धन्यवाद साथियों।